मैं चाहता हूँ डॉक्टर फहद साहब, बहुत कीमती वक्त मिला है, चंद कलिमात के लिए मैं इनको भी आवाज दे रहा हूँ, बस तो इसके बाद मुशाहिदा डॉक्टर फहद, डॉक्टर मोहम्मद फहद आजमी साहब, जो अख्तरी हॉस्पिटल से जिनका ताल्लुक। माइक। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का जलसा है और ये नातिया मुशायरा है, तो मैं भी एक थोड़ा सा कह दूं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा की बात। क्या बात है, बेशक। हाज़रीन, आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे सीनियर ने अभी डॉक्टर एहतसाम साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि एजुकेशन, तालीम हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन से आरास्ता करें। अगर एजुकेशन, तालीम से आरास्ता रहेंगे तो वो अपनी रोज़ी रोटी जो है अपनी कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम कर लेंगे। एजुकेशन अगर नहीं है तो उनके अंदर तरबियत नहीं होगी, सलाहियत नहीं होगी। एजुकेशन, तालीम एक दिमाग को खोलने का काम करता है। आज हमारे माशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है, तालीम की बहुत कमी है। हम सब को चाहिए कि तालीम के लिए जो भी जद्दोजहद कर सकते हैं वो करनी चाहिए हमें। हमारे बीच दो हमारे बहुत ही अहम लीडर बैठे हुए हैं, जनाब लईक अहमद शेरवानी साहब और जनाब ये प्रधान साहब। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अतराफ़ में इंटर कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे जो है तालीम के लिए जो है हमारे पास एक ज़रिया नहीं है। कुछ ऐसे मदारिस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। हमको दीनी और दुनियावी दोनों में जब बाइफर्केशन हो जाता है, यानी कि आप उसको जब बाइफर्केट कर देते हैं तो वहीं से हमारी जो है वो दो लाइन हो जाती है। एक तो दुनियावी की तरफ चली जाती है, एक दीनी की तरफ। जो दीनी की तरफ जाता है वो सिर्फ दीन की ही तरफ इल्म हासिल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इल्म जो है वो बांटा नहीं गया है। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा डॉक्टर तब तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि वो अच्छा दीन यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाला ना हो। एक अच्छा टीचर जो है अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इस्लाम को फॉलो पूरी तरीके से ना करे। जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा शरा कहता है, उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो जो है अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। हमको चाहिए कि हम दीन और दुनियावी जो एजुकेशन का बाइफर्केशन हुआ है, एक तरीके से हम लोगों को जो है दो रास्ते पे लेके जाता है। अगर हम इसको एक उसमें पिरो कर, एक उसमें माले में पिरो कर लेकर चलें तो इंशाल्लाह हमको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग अपने अपने गांव से यहद करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, उसके लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छी जो भी इसके लिए हमें ज़रूरी होंगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो है एक सरामीर वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने एजुकेशन पर भी काम करना, अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से हम लोगों ने एक कोचिंग सेंटर भी शुरुआत की है। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, उनकी क्लास लेते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस नहीं दे पाते तो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है हम लोग जो है तालीम दे रहे हैं। और हम लोगों का एक नारा भी था कि घर घर दस्तक, घर घर तालीम। तो आप लोग भी इसको जो है उजागर करिए, अपने अंदर लाइए और बच्चों को किसी न किसी, मतलब जो बच्चे अगर छोड़ रहे हैं, एजुकेशन ड्रॉप कर रहे हैं, किसी क्लास नहीं जा पा रहे या किसी वजह से, तो आप उनको कोई एक जिम्मेदार जो है उनकी जिम्मेदारी उठाए और उनको जो है स्कूल से जोड़े, उसका एजुकेशन से नाता जोड़े जो है, ताकि वो अच्छे एजुकेशन हासिल करें, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे टीचर्स बने और अच्छे जो है सीए बने, अच्छे पॉलिटिशियन बने। जब हमारे अंदर तालीम होगी तभी हम कर पाएंगे। और तालीम एक सलीका मंदी सिखाता है, कैसे हम जो है माशरे में कैसे जिए, किस सलीके से, ये सब जो है तालीम के रास्ते ही हमारे अंदर आता है। जब तालीम रहेगी तभी आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।